वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 50 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमने ओरल कैविटी पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत भी कहा जाता है, ये बेसिकली छोटी आंत के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। सबसे जो पहला इसका हिस्सा है वो है एक सीकम। सीकम के अंदर क्या चीज़ आती है? सीकम बेसिकली एक थैलीनुमा हिस्सा है इसकी, जहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अब्जॉर्प्शंस हो रही होती हैं, जो उसके केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो उसका वो फूड स्टोरेशन का अमल होता है, जहाँ उसका डाइजेशन का अमल होता है, वही सारा प्रोसेस आगे तक जाता है। और उसके बाद इसके बाद जो इसका पार्ट स्टार्ट होता है वो है कोलोन का। कोलोन के अंदर बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आपकी जो खुराक है उसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका मेन काम होता है वाटर अब्जॉर्प्शन। आप जो फूड खाते हो उस फूड के बाद जो उस फूड के अंदर जो आपका सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली हल हुए होते हैं पानी के अंदर। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है कोलोन, ये आपका जो वाटर है वहाँ से वो अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसके बाद जो आपका बाकी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा उसको आपका फीसेस कहते हैं, यानी कि आप उसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद एक सॉलिड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अब ये जो फेसिस होती है ये होता क्या है? बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी कि आपकी खुराक का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो आपकी खुराक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फीसिस पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसके अंदर पाया जाता है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। आपकी खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके जो ये सारा का सारा फीसेस होता है इसके थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जाते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के जो डेड सेल्स होते हैं वो आपकी खुराक के जरिए आपके जो सा फेजेस है इसके जरिए आपकी बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। फिर एक चीज़ आती है बाइल पिगमेंट्स, यानी कि आपके जो लीवर है वो जो पिगमेंट्स बना रहा होता है खुराक को डाइजेस्ट करने का, उस पर मुश्तमिल होता है। फिर चौथी चीज़ होती है वाटर, आपकी खुराक के अंदर जो वाटर होता है। अब ये वाटर बेसिकली अब्जॉर्ब तो होता है कोलोन के अंदर, लेकिन कुछ रिमेनिंग वाटर बच जाता है। अगर वाटर मुकम्मल तौर पे जो अब्जॉर्ब है वो हो जाएगा तो आपका जो फीसिस है वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा और इसकी जो डेफिकेशन है यानी कि इसकी जो रिलीजिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद अब ये जो कोलोन है यहाँ से जो आपका फीसिस है ये आगे जाता है रेक्टम की तरफ। रेक्टम बेसिकली हमारे पास एक थैली होती है जिसम के अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है ये रेक्टम। यहाँ पे आपका जो फीसिस है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। ये एक अनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद इससे आपकी बॉडी से रिलीज किया जाता है किसकी हेल्प के थ्रू? एनएस की हेल्प के थ्रू। और ये आपका एक जो बड़े होते हैं एडल्ट होते हैं इनके अंदर एक वॉलेंट्री एक्शन होता है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है।